एक हदीस से पाक सुनने दुरूद पाक के ताल्लुक से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। नबी फरमाते हैं, जिस मेरे उम्मती ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वरुफिअत लहु अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। नबी और आले नबी पर और पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। एक हदीस से पाक सुने और तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तमहीद नहीं बांधता, अपना बयान ही शुरू कर देता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, यानी मुझसे ये कलिमात कौन लेगा, मुझसे हदीस से पाक कौन लेगा, फयअमलु बिहिन्ना, फिर वो इन हदीस से पाक पे अमल करे, औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, या वो हदीस से पाक उन कलिमात को उन लोगों को सिखा दे जो इन लोगों पे अमल करें। कुल्तु या रसूल अल्लाह अना, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आप हदीस से पाक इरशाद फरमाना चाहते हैं, जो आप कलिमात देना चाहते हैं, उस हदीस से पाक को मैं लूंगा और उन पर अमल करूंगा। फ़अख़ज़ बियदी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, फ़अद्दा खम्सन, 5 चीजों को शुमार कराया। वो 5 चीजें कौन सी हैं? आका ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम, ए अबू हुरैरा, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाना। जो चीज अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है, उन चीजों से बच जाना। तो उसका रिजल्ट तुमको क्या मिलेगा, उसका नतीजा तुमको क्या मिलेगा? जब अल्लाह की हराम करदा चीजों से तुम बच जाओगे, तकुन अअबुदन नास, लोगों में सबसे ज्यादा बेनियाज तुम हो जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओगे तो लोगों में सबसे ज्यादा बेनियाज तुम हो जाओगे। सुभान अल्लाह। और आक़ा करीम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, वरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास, यानी आका फरमाते हैं, अल्लाह की तकसीम करदा चीजों पे राजी हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मुआशरे में सबसे ज्यादा इज्जतदार बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। हजरात, इख्तिसारी तौर पर बयान कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करें। मेरे आका ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, ए अबू हुरैरा सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना, और अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो। सुभान अल्लाह। अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, इसलिए कि जब अपने पड़ोसी का तुम हुस्ने सुलूक करोगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका रिजल्ट तुम्हें ये मिलेगा, तकुन मुअमिना, तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने चौथी बात इरशाद फरमाई, अबू हुरैरा चौथी बात भी सुन लो और गिरे लगा लो। आका फरमाते हैं, व अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा। अबू हुरैरा, जो तुम अपने लिए पसंद करना वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करना। तकुन मुस्लिमा, तुम सच्चे मुसलमान हो जाओगे। अपने लिए तो मैं पसंद करता हूँ कि मैं 200 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनूं, अपने लिए तो मैं पसंद करता हूँ कि आलीशान महलात में रहूं, अपने लिए तो मैं पसंद करता हूँ कि मैं बड़े बड़े बंगलों में रहूं, मर्सिडीज गाड़ी में रहूं, लेकिन अपने भाई के लिए मैं पसंद करता हूँ कि मैं तो वो 50 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहने। नहीं नहीं, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जब ये अमल तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, तकुन मुस्लिमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ईमान की चाशनी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करना, यह हदीस से पाक का खुलासा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। और आखिरी बात मेरे आका फरमाते हैं, वला तुक्सिरु दिहका
फ़इन्न कसरतुद्दुहकी तुमीतुल क़ल्बा। लोगों ज़्यादा मत हंसना, ज़्यादा मत हंसना, इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम तो हंसते ही रहते हैं। आका फरमाते हैं जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम जान लो, लबकई तुम कसीरन वला तुम कलीलन, तुम बहुत कम हंसोगे, बहुत ज्यादा रोओगे, तुम जंगलों में दौड़ जाओगे और अपने गिरिबान फाड़ कर कहोगे या अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तो आका फरमाते हैं कम हंसो, ज्यादा रो, इसलिए कि ज्यादा रोने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब लगाव ज्यादा होता है और दिल नरम हो जाता है। और आका फरमाते हैं जिसका दिल नरम है, जो मोमिन ऐसा है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका करैक्टर बुलंद है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन उसको अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये 5 चीजें नबी करीम ने इरशाद फरमाए। काश इस हदीस से पाक की एक टुकड़े पर ही अगर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह 70% बीमारियां हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएंगी, हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन अहदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आशिकाने हुसैन बैठे हुए हैं और आशिकाने अहले बैत भी हैं। तड़प कर बोलिए या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे और इमाम हुसैन की मोहब्बत में ही मौत अता फरमाए। करबला से क्या पैगाम मिला है, हदीस से पाक समात कर लें और तड़प कर बोल दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस से पाक है, हदीस नंबर 7666 की हदीस से पाक है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसाम सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। नबी इरशाद फरमाते हैं, जरा तवज्जो करना, इमाम हुसैन के जितने मानने वाले यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह इस हदीस से पाक को सुनने के बाद दिल में ठंड पड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अजम में नहीं बल्कि अरब में हो। कहाँ हो, जोर से बोले जरा। अजम में नहीं अरब में हो, अरब में भी हरम में हो, हरम में भी मस्जिदुल हराम में हो, मस्जिदुल हराम में भी काबे के दरवाजे के सामने हो, और एक तरफ मकामे अस्वद हो, दूसरी तरफ मकामे इब्राहिम हो। हजरे अस्वद वो कि जहां से हाजियों का तवाफ शुरू किया जाता है, मकामे इब्राहिम जहां पर 2 रकात नमाज अदा की जाती है, लेकिन वो बंदा वहां पर खाली नहीं बैठा है, फसल्ला वसाम, नमाजें पढ़ रहा है और इसके अलावा ज़कात अदा कर रहा है, रोजा रख रहा है, हज पर हज कर रहा है, सजदे पे सजदा कर रहा है, रुकू पर रुकू कर रहा है, जिक्र पर जिक्र कर रहा है, तस्बीह पे तस्बीह कर रहा है, तवाफ पर तवाफ कर रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तस्बीह पढ़ रहा है, जिक्र अस्कार में मशगूल है। लेकिन आका फरमाते हैं वो बंदा ऐसा है, न यहूदी है, न नसरानी है, न क्रिश्चियन है, न मजूसी है, इसके अलावा न कबाबी है, न शराबी है, न जानी है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी इबादत करने के बाद जब उसका इंतकाल होगा तो वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप पूछेंगे सैयद साहब किबला वो जहन्नम में कैसे जाएगा? आखिर उसकी नमाजों ने उसको जहन्नम से क्यों नहीं बचाया, उसके रोजों ने उसको जहन्नम की आग से क्यों नहीं आड़ बन गए? तो मेरे आका ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, ए आशिकाने अहले बैत तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं बेशक वो नमाज पढ़ता था, बेशक वो रोजा रखता था, बेशक वो जिक्र करता था, बेशक वो तस्बीह पढ़ता था, लेकिन मुबगिदुल लि अहली बैती, उसके दिल में मेरी अहले बैत की दुश्मनी पल रही थी, मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ पल रहा था, इस वजह से वो जहन्नम में दाखिल हो गया। तो इस हदीस से पाक से मालूम हुआ कि अहले बैत का गद्दार अगर काबे के अंदर भी हो और मारा जाए इबादत करते हुए तो जहन्नम में जाने का सबब है, और जो अहले बैत से प्यार करता है ये जन्नत में जाने का सबब है। उस्ताज़े ज़मान अल्लामा
हसन फरमाते हैं कि ज़बां से हो बयाने मदह शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया, आयते ततहीर से जाहिर के जशाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, मुफ्ती सैयद आसिम मियां कादरी, मुफ्ती सैयद आसिम मियां कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के घराने की पहचान है। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में आने वालों, हुसैन से प्यार करने वालों, जरा तवज्जो करना, नबी के अहले बैत की शान क्या है। इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मुमिना जिसने अहले बैत से प्यार किया, सादात किराम से प्यार किया, तो उसका इंतकाल आम मोमिन की हालत में नहीं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। वमन माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, जिसने नबी की आल से प्यार किया, जब उसका इंतकाल होगा, मलकुल मौत मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने से पहले उसको जन्नत की खुशखबरी अता फरमा देगा। नबी के गुलामों, ए हुसैन के गुलामों, करबला की जमीन से प्यार करने वालों, अल्लाहु अकबर कबीरा, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार है, इसलिए कि तुम सहाबा के भी मानने वाले हो, अहले बैत से भी प्यार करने वाले हो। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह कबीरा। जरा तवज्जो करना, सारे लोग तड़प पर बोले या हुसैन, या हुसैन, तड़प पर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात सुनिए आप, जो नबी के अहले बैत, नबी के घराने वाले हैं, और जो पंजतन पाक सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको आबाद रखे, खुशहाल रखे, सबको उम्र खिजर अता फरमाए, आमीन। नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत अना, सबसे पहले जन्नत में मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाऊंगा, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, सुम्मा अंता या अली, फिर मेरे बाद ए अली तुम जाओगे, सुभान अल्लाह। उसके बाद वल फातिमा, फिर हजरत फातिमा जाएंगी, वल हसन वल हुसैन, फिर हजरत इमाम हसन जाएंगे और इमाम हुसैन जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, तो हम लोग किधर जाएंगे? तो आका ने फरमाया तुम कहीं नहीं, बल्कि फरमाया सबसे पहले जन्नत में पंजतन पाक जाएंगे, अहले बैत का काफिला दाखिल होगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा और मेरी अहले बैत से प्यार करने वाले, सबसे पहले ये 5 लोग दाखिल होंगे, लेकिन जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं वो इनके पीछे पीछे दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप प्यार करने वाले हैं तो इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में, नबी के सहाबा के सदक़े में इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार हो जाए। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम लोग सहाबा वाले भी हैं, हम लोग अहले बैत वाले भी हैं, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है। दुरूद पाक पढ़ लें जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। चैनल वाले से मैं गुजारिश करूंगा, कभी भी किसी जलसे में जाएं आप, मेरी गुजारिश है आपसे, तो इसको कैमरे को स्टेज के करीब में मत रखना, क्योंकि जो खतीब होता है उसकी आंखों पर रोशनी आती है, समझे नहीं, तकरीर करने में दुश्वारी आती है, थोड़ा दूर रखा करें, इसलिए इससे बचना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत प्यारी हिकायत मैं इंशाअल्लाह आपके नजर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उस हदीस से, उस वाक़ये को, उस नकल हिकायत को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हातिम असम। क्या नाम है? जोर से बोले जरा। हातिम असम। हातिम असम रदियल्लाहु ताला अन, उलमा इकराम से तवज्जो का तालिब जी। हजरत हातिम असम रदियल्लाहु ताला अन्हु कि उनके मुरीद ने दावत की। किसकी दावत की? हजरत हातिम असम की। दावत करने के बाद मुरीद ने कहा
हुजूर हमारे यहाँ पे दावत है। तो हजरत ने पहले तो इनकार किया, लेकिन हजरत हातिम असम ने कहा मैं दावत तो कबूल कर दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, जोर से बोले जरा। 3 शर्तें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा हुजूर आपकी पहली शर्त क्या है? कहा मेरी पहली शर्त यह है कि जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा, आप जबरदस्ती नहीं करोगे। उस मुरीद ने सोचा हजरत क्या खाएंगे, दाल खाएंगे, हजरत के मनपसंद में खाना बनवा लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। उसके बाद हजरत ने दूसरी शर्त रख दी कि मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, आप जबरदस्ती मुझे बिठा नहीं सकते। तीसरी शर्त मेरी यह है, जो मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब दावत करती गई तो वो मुरीद तक हजरत को बुलाने के लिए आया। जब हजरत हातिम अपने मुरीद के घर गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो पहली शर्त पीर ने क्या रखी थी? मैं जहां चाहूंगा वहां पर बैठूंगा। अल्लाहु अकबर। कालीन बिछी हुई है, सोफों का इंतजाम है, नरम नरम बिस्तरों का इंतजाम है, लेकिन हजरत हातिम असम बड़े बड़े नरम बिस्तरों पे नहीं बैठे, बल्कि जहां पर मेहमानों की जूतियां रखी हुई थी, जूतियों के ढेर पर ही बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुरीद ने कहा हजरत आप मेहमान खुसूसी हैं, आप अंदर तशरीफ लाइए। आप कहां बैठ गए? कहा मैंने पहले कहा था मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, आप मुझसे कुछ कह नहीं सकते। मुरीद खामोश हो गया। जब दूसरा खाने का नंबर आया, तरह तरह की ग़िज़ाएं थी, तरह तरह की लज्जतें थी, नेमतें थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुरीद ने बुलाया, हजरत खाना तैयार है, आप तशरीफ ले आइए। मेहमान हजरात खाना तनावुल फरमा रहे हैं। जब हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने के लिए बैठे, सारे हजरात तो तरह तरह की नियमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन हजरत हातिम असम ने अपनी गुदड़ी से सूखी हुई रोटी का लुकमा खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सूखी हुई रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। और मुरीद ने कहा हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? कहा मैंने क्या कहा था, जो मैं चाहूंगा खाऊंगा, आप मुझे टोक नहीं सकते। कि तीसरी शर्त क्या है? कहा आग जलाई जाए। क्या जलाई जाए? आग जलाई जाए। आग जलाने के बाद उस पर तवा रखा जाए। जब तवा खूब गर्म हो जाए तो मुझे फिर बताना। अल्लाहु अकबर। आग जलाई गई, उस पर तवा रखा गया। जब तवा खूब दहक गया, गर्म हो गया, अल्लाहु अकबर, हजरत हातिम असम अपने चप्पल जूतियां उतार कर उस सख्त गर्म तवे पर नंगे पैर खड़े हो गए और एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। कहा या अल्लाह, आज तेरे बंदे ने ये सूखा रोटी का टुकड़ा खाया है, कल कयामत के दिन मुझसे हिसाब ना लेना। आप फिर उतर गए और एक एक मेहमान से आकर कहा कि एक एक मेहमान आता जाए और इस तवे पे खड़ा होता जाए। कहा हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं, ये तो आपकी करामत है, हमारे पैर तो जल जाएंगे। कहा जब तुम इस तरह तरह की नियमतों का हिसाब आज नहीं दे सकते तो उस कयामत के दिन को याद करो, जब नफसी नफसी का आलम होगा, वो जमीन तांबे की होगी, ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, इतनी शिद्दत की गर्मी पर लगी होगी, लोग अपने आमाल के मुताबिक उस पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई पीठ तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा ही पसीने में डूब जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस कयामत के होलनाक दिन को याद करो, जब आज तुम अल्लाह की नियमतें खाकर उसका तुम शुक्र अदा नहीं कर रहे तो कल कयामत के दिन तुम फिर कैसे हिसाब दोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद हजरत हातिम असम जब जाने लगे, सारे मुरीदीन हजरत हातिम असम के कदमों पे गिर गए। कहा हजरत हमें सच्ची तौबा करा दीजिए और अपने साथ रख लीजिए। उन लोगों ने सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे लोगों को विलायत का ताज अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फिर एक आयत तिलावत की, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। कल कयामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कभी हमने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कभी हमने खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, सुभान अल्लाह कहा है? हमने कभी नहीं कहा। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह का आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुमको और ज्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा
सख्त है, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अहादीस पाक का मैंने खुलासा और एक वाक़ये का खुलासा बताया। इंशाअल्लाह ये ऐसी चीज़ें हैं, इन पर अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लें ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक और सुना देता हूँ, तड़प कर बोल दें या रसूल अल्लाह। उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? जी। आका ने फरमाया, देखिए सुनिए तड़प कर जला, सलासा 3 लोग ऐसे हैं ला यंजुरूनी यौमल क़ियामा, जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। कितने लोग हैं? जोर से बोल दे जरा। 3 लोग ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। कौन सा चेहरा? नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा वद्दुहा, चेहरा अनवर भी नहीं देख सकेंगे। कौन सा चेहरा अनवर? हजरत जाबिर बिन समुरा इरशाद फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था और मैं हुजूर की बारगाह में था। मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी मैं 14वीं रात के चांद को देखता। मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा खूबसूरत है या नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आखिर मेरी आंख ने फैसला यही किया कि इस 14वीं रात से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वद्दुहा है। अल्लाहु अकबर। शायर ने नक्शा खींचा, अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, वो चेहरे वद्दुहा। 3 लोग ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम का चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। जरा तवज्जो करना। अहदुहा अल आकुल वालिदै। आका फरमाते हैं पहला वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप की नाकदरी करने वाला, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल का चेहरा भी नहीं देख सकेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत की खुशबू पालें, अगर आप चाहते हैं जन्नतुल फिरदौस में नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस चालें, अगर आप चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा पालें और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा वद्दुहा देख ले, वो चेहरा वद्दुहा जिसकी रब ने कुरान पाक में कसम इरशाद फरमाई है, वद्दुहा, ए महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फे मुअम्बरी की कसम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन मियां मदड़प पर एक मरतबा बोल दें या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे हैं जो मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। अहदुहा अल आकुल वालिदै। पहला वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वसानी तारिकुल लिस्सुन्ना। सेकंड, दूसरा कौन है? मेरे आका फरमाते हैं दूसरा मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है, जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। आका की सुन्नत क्या है? बैठकर खाना खाना मेरे आका की सुन्नत है, बैठकर पानी पीना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सर पे टोपी रख के खाना खाना ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इमामा शरीफ बांधना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन ये तो है सरापे की सुन्नतें, लेकिन कैरेक्टर की सुन्नतों पे अमल कौन करेगा? किरदार की सुन्नतों पर भी अमल करना जरूरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बैठकर खाना पीना आका की सुन्नत है, लेकिन सच बोलना भी तो आका की सुन्नत है। कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये
ये भी मेरे आका की सुन्नत है। सखावत करना भी तो नबी की सुन्नत है। बड़ों पर शफकतें करना भी तो नबी की सुन्नत है। छोटों पर रहम करना भी तो नबी की सुन्नत है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया और मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, जिसने मेरी ऐसी सुन्नत को जिंदा कर दिया जो जमाने में मिट रही थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शहीद कौन होता है? जन्नती होता है। जो नबी की सुन्नत को जिंदा करता है वो जन्नतियों वाला काम करता है। अल्लाहु अकबर। तो नबी की सुन्नतों पे जो अमल करेगा इंशाअल्लाह वो कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। और तीसरा, मेरे आका फरमाते हैं जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा वद्दुहा भी नहीं देख सकेगा, तीसरा वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा चर्चा किया जाए, मेरा नाम लिया जाए, वलम युसल्ली अलैया, मेरा नाम सुन के, मेरा चर्चा सुन के फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुनकर दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि दुरूद पाक पढ़ने से इंशाअल्लाह इज्जतों में इजाफा हो जाता है। अच्छा, आपको दुनिया में क्या चाहिए, आपको आखिरत में क्या चाहिए, सब अल्लाह ने दुरूद पाक के अंदर रख दिया है। अगर आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तब आप दुरूद पाक पढ़िए। इज्जतों में इजाफा चाहते हैं तब आप दुरूद पाक पढ़िए। कब्र में इस अंदाज से उतरना चाहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्तहाई मुबारक से आपको कब्र में उतार रहे हो, तब आप दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत कुबरा पाके जन्नत में जाना चाहते हैं तब आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, अगर आप मदीना शरीफ जाना चाहते हैं तब आप दुरूद पाक पढ़िए। और ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहते हैं तब आप दुरूद पाक पढ़िए। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा अक्सरुहुम अलैहि सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मसले की वजाहत कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे इमाम साहब क़िबला जब ये आयत करीमा पढ़ते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो हमारे यहाँ पे ये इस आयत को सुनने के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इस आयत को सुनने के बाद सब लोग खामोश बैठे रहते हैं, इसे कुछ पता ही नहीं है। इस आयत को सुनने के बाद जुमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक दुरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है। मैं कर्नाटक गया था रमज़ान शरीफ में, तो वहाँ पर जब ये आयत पढ़ी जाती है ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तो इस आयत को सुनने के बाद तमाम सामिईन इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ते हैं कि मस्जिद गूंज जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं हैरत में पड़ गया कि यूपी के अंदर इल्म ज्यादा है लेकिन कर्नाटक के अंदर लोग इल्म दीन से कुछ दूर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि यहाँ पर इस दुरूद पाक की कसरत है और हमारे यूपी में दुरूद पाक की कसरत नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो पता चला कि अगरचे वहाँ पर इल्म कम है लेकिन अमल से लोग जुड़े हुए हैं, अगरचे यहाँ पर इल्म ज्यादा है लेकिन कुछ लोग अमल से पीछे नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों दुरूद पाक अपने शेड्यूल में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए नबी और आले नबी पर। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मसाइल का हल अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस मुख्तसर से थोड़ी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे बोलने में क़स्दन सहवा जो अगला सरजद हो मौला मुआफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।